सोचिए, अगर आप एक विशाल न्यूयॉर्क स्काईस्क्रेपर के सबसे अंधेरे और भूले भटके कोने में प्यूर 10 साल से काम कर रहे हो, जहां से पूरी दुनिया आगे निकल जाती है, लेकिन आप वहीं के वहीं थमे रहते हैं। ये दर्दनाक और निराशजनक कहानी है लेम्यूल गुलिवर की। गुलिवर न्यूयॉर्क के एक बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर के मेल रूम में काम करने वाला एक आम सा क्लर्क है। उसकी जिंदगी बस लिफाफे छानने, बेकार कॉफी पीने और रोज यूएस लड़की से बात करने की हिम्मत जुटाने में निकल जाती है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। वो लड़की है डार्सी सिल्वरमैन, एक बेहद खूबसूरत, समझदार और कामयाब ट्रैवल एडिटर, जिसका ऑफिस बिल्डिंग की सबसे अपर फ्लोर पर है। गुलिवर हर सुबह अपने दिमाग में बड़ी बड़ी बातें सोचता है कि वो डार्सी के सामने एक बहादुर और एडवेंचरस हीरो की तरह पेश आएगा, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने जाता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस बह जाता है और वो नर्वस होकर बस मेल डिलीवरी के बहाने बनाने लगता है। गुलिवर की इस बोरिंग और बेकार जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डैन क्विंट नाम का एक नया लड़का मेल रूम में ज्वाइन करता है। डैन एनर्जेटिक है और यूज काम में आगे बढ़ना आता है। आते ही डैन दो बातें समझ जाता है। पहली ये कि गुलिवर डार्सी के प्यार में कंप्लीटली पागल है, और दूसरी ये कि गुलिवर के अंदर अपनी मिजरेबल जिंदगी को बदलने की थोड़ी सी भी छा नहीं है। पहले ही दिन का काम खत्म होने से पहले मैनेजमेंट डैन को प्रमोट करके मेल रूम का हेड और गुलिवर का बॉस बना देती है। डैन सीधे गुलिवर की आंखों में देख कर एक कड़वा सच बोलता है कि वो पिछले 10 साल से एक ही जगह पर अटका हुआ है और उसकी लाइफ का पीक अब खत्म हो चुका है। कल के आए हुए लड़के से पिछड़ जाने का दार्ड गुलिवर को अंदर तक तोड़ देता है। अपने आप को लूजर साबित होने से बचाने के लिए गुलिवर सीधे डार्सी के ऑफिस में पहुंच जाता है, लेकिन अपने दिल की बात बोलने की बजाय वो घबराहट में एक बहुत बड़ा झूठ बोल बैठता है। वो दावा करता है कि वो अंदर से एक पैशनेट ट्रैवल राइटर है और उसका सपना है कि वो मेल रूम छोड़कर डार्सी के सेक्शन के लिए दुनिया भर से ग्रैंड ट्रैवल रिपोर्ट्स लिखे। डार्सी उसकी बातों से इंप्रेस हो जाती है और यूज अगली ही सुबह तक एक सैंपल रिपोर्ट सबमिट करने को कहती है। गुलिवर अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटता है और घबराहट में परेशान होने लगता है। वो कोई ट्रैवल राइटर नहीं है, वो बस एक नर्डी इंसान है जो दिन भर वीडियो गेम्स खेलता है, स्टार वॉर्स का फैन है और टेक आउट फूड खाता है। ब्लैंक कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए यूज सीवियर राइटर्स ब्लॉक हो जाता है। डार्सी के सामने अपना झूठ पकड़े जाने के डर से गुलिवर एक फेटल गलती करता है। वो इंटरनेट से अलग अलग मशहूर पब्लिकेशंस के ट्रैवल आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करके एक प्लेजराइज्ड रिपोर्ट तैयार कर लेता है। अगली सुबह डार्सी जब उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो वो उसकी राइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो उसे एक ड्रीम असाइनमेंट देती है, बर्मुडा ट्रायंगल पर 3 हफ्ते की एक सोलो रिसर्च ट्रिप। इस मिशन का मकसद ये प्रूविंग करना होता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में शिप्स का गायब होना कोई एलियंस या सुपरनैचुरल शक्तियों का काम नहीं, बल्कि एक आम घटना है। कंडीशन ये होती है कि यूज से अकेले ही समुद्र के बीच बिना किसी कांटेक्ट के रहना होगा। गुलिवर बर्म्यूडा पहुंचता है, एक बोट रेंट करता है और खुले समुद्र में निकल पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान लगता है। वो कंफर्टेबल होकर साइंस फिक्शन मैगजीन्स पढ़ता है और अपनी नई लाइफ के झूठे सपने देखता है, लेकिन जैसे ही वो बर्मुडा ट्रायंगल के हार्ट में एंटर करता है, माहौल एकदम शांत हो जाता है। अचानक उसके बोट के सभी नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। जीपीएस स्क्रीन ग्लिच होने लगती है, कंपास गोल गोल घूमने लगता है और आसमान में अंधेरा छा जाता है। इससे पहले कि गुलिवर कुछ समझ पाता, समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है। ऊंची ऊंची लहरें उसकी छोटी बोट से टकराने लगती हैं और पानी का एक टेरिफाइंग घूमता हुआ वाटर स्पाउट उसकी बोट को निकाल लेता है। पानी के उस तेज भावावान में फंसकर गुलिवर अपना बैलेंस खो देता है और बेहोश होकर अंधेरे में डूब जाता है। जब गुलिवर की आंखें खुलती हैं तो तूफान की आवाज गायब हो चुकी होती है और उसकी जगह रेत की सरसराहट और छोटे छोटे हाई पिचड विस्पर्स आने लगती हैं। वो एक अनजान किनारे पर पीठ के बल लेटा हुआ है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना एक अंग भी नहीं हिला पाता। अपने पूरे शरीर पर हजारों पतली पतली रस्सी ढंग से बंधी हुई देखकर गुलिवर दंग रह जाता है। गुलिवर आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके पूरे शरीर पर हजारों छोटी छोटी रस्सियां बंधी हुई थी और जमीन पर खड़े छोटे छोटे लोग उसे एक भयानक राक्षस समझकर चीख रहे थे। ये लिलीपुट का छोटा सा मैजिकल देश था, जहाँ के लोग लगभग 6 इंच के थे। गुलिवर ने डर के मारे अपने हाथ पैरों हिलने की कोशिश की, लेकिन लिलीपुट के इन छोटे सिपाहियों ने उस पर छोटे तीर और भालों से हमला कर दिया। हर एक टीयर यूज सुई की तरह चुभता था। आखिरकार लिलीपुट के लोगों ने अपनी बेहद एडवांस्ड इंजीनियरिंग और मशीनरी का इस्तेमाल करके गुलिवर को एक विशालकाय वुडन कार्ट पर बांधा और यूस अपने रज्जा के एक पुराने केव में ले जाकर कैद कर दिया। कैदखाने में गुलिवर की मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम होरेशियो है। होरेशियो एक सीधा साधा और सच्चा बंदा है जिसे लिलीपुट के घमांडी जनरल एडवर्ड ने जेल में डाल दिया था। रीजन
रीजन, होरेशियो को लिलीपुट की राजकुमारी प्रिंसेस मेरी से प्यार हो गया था, जबकि जनरल एडवर्ड खुद प्रिंसेस मेरी से शादी करके रजिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। होरेशियो और गुलिवर के बीच दोस्ती हो जाती है और गुलिवर यूज न्यूयॉर्क और अपनी झूठी कहानियों के बारे में बताता है। अभी गुलिवर अपनी इस अजीब स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लिलीपुट पर उनके सबसे बड़े दुश्मन आइलैंड ब्लेफुस्कू का हमला हो जाता है। ब्लेफुशियन कमांडो सीक्रेटली पैलेस में घुस जाते हैं और किंग थियोडोर के महल में आग लगा देते हैं। उनका मकसद होता है प्रिंसेस मेरी को किडनैप करना और महल को तबाह करना। महल में हर तरफ चीख पुकार मच जाती है और आग की लपटीन सीलिंग तक पहुंचने लगती है। ये सब देखकर गुलिवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उन सभी रोप्स और वुडन मशीनरी को एक झटके में तोड़ देता है। वो दौड़कर महल की तरफ जाता है। पहले तो वो प्रिंसेस मैरी को किडनैपिंग से बचाता है और उन ब्लेफस्कियन सोल्जर्स को छूतकियों में भगा देता है। लेकिन महल की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि किंग थियोडोर अंदर फंसे हुए थे। बिना वक्त गवाए गुलिवर एक बेहद अजीब और फनी तरीका अपनाता है। वो महल की आग पर पी कर देता है और पूरी आग को पल भर में बुझा देता है। इस कारनामे के बाद लिलीपुट के लोग और किंग थियोडोर गुलिवर को अपना सबसे बड़ा हीरो घोषित कर देते हैं। गुलिवर का ईगो आसमान छूने लगता है। वो लोगों के सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है, योदा उसका वाइस प्रेसिडेंट है और वो अपने देश का सबसे बड़ा लिविंग लेजेंड है। लिलीपुट के लोग उसके लिए एक विशालकाय लग्जूरियस हाउस बनाते हैं, उसके साइज के हिसाब से क्लोथ्स और एंटरटेनमेंट का इंतजाम करते हैं और यूज लिलीपुट आर्मी का ऑनररी जनरल बना देते हैं। लेकिन ये सब देखकर जनरल एडवर्ड जलन के मारे पगल होने लगता है। उसकी सारी इज्जत, उसकी पोजीशन और प्रिंसेस मेरी का ध्यान सब कुछ गुलिवर के पास चला गया था। तभी एक दिन लिलीपुट के सोल्जर्स को समुद्र के किनारे गुलिवर की डूबी हुई बोट और उसका सामान मिलता है। जब गुलिवर अपना सेल फोन चेक करता है तो यूज डार्सी के भेजे हुए गुस्से वाले वॉइस मैसेजेस मिलते हैं। डार्सी को गुलिवर के प्लेजरिज्म और झूठ के बारे में पता चल चुका था। वो मैसेज में बोलती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। उसकी जगह अब वो खुद बर्म्यूडा ट्रायंगल की रिसर्च के लिए निकाल रही है और अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। गुलिवर का दिल टूट जाता है, लेकिन कहानी में असली तबाही आना अभी बाकी थी। जनरल एडवर्ड बदला लेने के लिए रजिया के डिफेंस सिस्टम को सीक्रेटली शट डाउन कर देता है। मौका देखते ही ब्लेफुस्कू की पूरी नेवी आइलैंड पर इन्वेजन कर देती है। हजारों कैनन बॉल्स लिलीपुट पर बरसने लगते हैं और पूरा रजिया तबाही के कगार पर खड़ा हो जाता है। ब्लेफुस्कू के जहाजों से दागे गए 100 टॉप के गोले लिलीपुट की इमारतों को छानबीन कर रहे थे और चारों तरफ अफरा ताफरी मची हुई थी। जनरल एडवर्ड के धोखे की वजह से राजा के सारे सुरक्षा कवच बैंड हो चुके थे। ऐसे में पूरे लिलीपुट की आखिरी उम्मीद सिर्फ एक ही शख्स था, लीमुएल गुलिवर। गुलिवर पैदल ही समुद्र के पानी में उतर जाता है और ब्लिफ्स्कू के पूरे नाविक फ्लीट की तरफ बढ़ने लगता है। ब्लिफ्स्कू के सैनिक डार के मारे सारे कैनन बॉल्स गुलिवर पर दागने लगते हैं, लेकिन गुलिवर के विशाल के शरीर के सामने वो गोले सिर्फ छोटे कंकड़ जैसे लगते हैं। उसके पेट पर कुछ नील के निशानों के अलावा उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। गुलिवर अकेले ही उनके जहाजों की रस्सन खींचकर पूरी आर्माडा को तबाह कर देता है और ब्लेफुस्कू को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। पूरा लिलीपुट एक बार फिर गुलिवर के नाम किनारे लगाने लगता है। लेकिन इस शानदार जीत के बाद भी जनरल एडवर्ड का गुस्सा आसमान छूने लगता है। प्रिंसेस मैरी यू से पूरी तरह रिजेक्ट कर देती है और यूस एक बुजदिल और धोखेबाज समझने लगती है। अपनी इज्जत मिट्टी में मिलते देख एडवर्ड लिलीपुट से गद्दारी करके सीधे ब्लेफस्कू के राजा से जा मिलता है। लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने साथ गुलिवर के सामान मेन से मिली एक साई-फाई मैगजीन के ब्लूप्रिंट्स ले जाता है। उस मैगजीन में एक विशालकाय पावरफुल रोबोट का डिजाइन था। एडवर्ड ब्लेफस्कियन इंजीनियर्स को मजबूर करता है कि वो उस मैगजीन के डिजाइन का इस्तेमाल करके एक ऐसी मेटल मशीन बनाए जो गुलिवर को हरा सके। अगली हाई सुबह जमीन के कंपान के साथ ब्लेफुस्कू की सेना दोबारा हमला करती है, लेकिन इस बार उनके साथ होता है एक जायंट आयरन रोबोट जिसे खुद एडवर्ड अंदर बैठकर पायलट कर रहा होता है। रोबोट में बिजली के खनकते हुए वेपन्स और ऐसी शक्तियां लगी थी जो गुलिवर पर भारी पड़ने लगती हैं। रोबोट गुलिवर को जमीन पर पटक देता है और यूज पूरी प्रजा के सामने बेइज्जत करता है। एडवर्ड की धमकियों के दार से गुलिवर को आखिरकार सभी के सामने अपना सबसे बड़ा सच कबूलना पड़ता है कि वो कोई प्रेसिडेंट या सुपर हीरो नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क की एक इमारत के मेल रूम में काम करने वाला एक आम और नकम क्लर्क है। ये सच सुनते ही लिलीपुट के लोगों का दिल टूट जाता है। एडवर्ड मौके का फायदा उठाकर गुलिवर को लिलीपुट से हमेशा के लिए बेकाबू देश ब्रोबडिंगनग में देश निकाला बनिश कर देता है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी लिलीपुटियन जाने की हिम्मत नहीं करता। ग्रोबडिंगनग की धरती पर कदम रखते ही गुलिवर का सामना एक नए शौक से होता है। ये बच्चों के खिलौनों की नहीं बल्कि असली दानवों जायंट्स की दुनिया थी। यहाँ गुलिवर के लिए स्थिति उलाती हो जाती है।
ग्लुमदालक्लिच नाम की एक विशालकाय जायंट लड़की गुलिवर को पकड़ लेती है। वो गुलिवर को एक खिलौना समझकर अपने डॉल हाउस में बैंड कर देती है। यूजे अजीबो गरीब विग और ड्रेस पहनाती है और यूजे अपनी डॉल की तरह ट्रीट करती है। जैसा गलिवर लिलीपुट के लोगों के लिए था, वैसे ही अब वो इस जायंट लड़की के सामने एक छोटी सी कठपुतली बन चुका होता है। लेकिन तब भी ब्रोबडिंगनग में एक अनएक्सपेक्टेड दोस्त की एंट्री होती है, होरेशियो, जो प्रिंसेस मेरी से दूर होने के बाद गुलिवर की मदद के लिए ब्रोबडिंगनग चला आया था, किसी तारा लड़की के डॉल हाउस तक पहुंच जाता है। होरेशियो गलिवर को एक ऐसी खबर देता है जो गुलिवर के होश उड़ा देती है। डार्सी सिल्वरमैन, वही लड़की जिससे गुलिवर प्यार करता था, बर्म्यूडा ट्रायंगल के तूफान में फंसकर ब्लेफुस्कू के सैनिकों द्वारा कैद कर ली गई है और अब उनकी जेल में है। डार्सी का नाम सुनते ही गलिवर के अंदर का बुज़दिल इंसान जाग उठता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके एक झूठ की वजह से डार्सी की जान अब खतरे में है। होरेशियो और गलिवर डॉल हाउस में पड़ी एक पुरानी क्रैश्ड F-104 स्टारफाइटर प्लेन के डेड पायलट का पैराशूट ढूंढते हैं और जायंट लड़की की नजर से बचकर खिड़की से बाहर छलांग लगाते हैं। पैराशूट के सहारे दोनों जमीन पर सेफली लैंड करते हैं और बिना एक सेकंड गवाए लिलीपुट की तरफ भागते हैं। लिलीपुट पहुंचकर गलिवर देखता है कि हालत बेहद खराब है। जनरल एडवर्ड ने पूरे रजिया को अपने कब्जे में ले लिया है और धमकी दी है कि अगर लिलीपुट ने उनकी शार्ट नहीं मानी, वो शहर को मिट्टी में मिला देगा। तभी गुलिवर सामने आता है और एडवर्ड को एक आखिरी डुएल के लिए चैलेंज करता है। इस बार सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पूरे लिलीपुट की आजादी और डार्सी को बचाने के लिए। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एडवर्ड अपने मेटल रोबोट के सुपरचार्ज्ड इलेक्ट्रोक्यूटिंग वेपन से गलिवर पर जोरदार हमले करता है, जिससे गलिवर दार्ड से करह उठता है। रोबोट की शक्ति के सामने गलिवर कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन तभी होरेशियो अपनी जान पर खेलकर रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसके इलेक्ट्रोक्यूटिंग वेपन के वायर्स को डिसेबल कर देता है। मशीन के फेल होते ही गलिवर को मौका मिल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एडवर्ड के रोबोट को जमीन पर पटक देता है और उसकी धज्जियां उड़ा देता है। एडवर्ड बिल्कुल पागलपन के कगार पर पहुंच जाता है और एक छोटा सा चाकू निकालकर प्रिंसेस मैरी की तरफ दौड़ता है। लेकिन इस बार प्रिंसेस मैरी घबराती नहीं है। वो एडवर्ड के घमंड और धोखे से तंग आ चुकी थी और वो खुद आगे बढ़कर एडवर्ड को एक जोरदार घुंसा मारती है और यूज धूल चटाती है। जंग जीतने के बाद किंग थियोडोर बेहद गुस्से में ब्लेफुस्कू के सभी सैनिकों को गैलोस पर लटकाने या दोबारा युद्ध करने का आदेश देते हैं। लेकिन गलिवर समझता है कि नफरत से सिर्फ तबाही मिलती है। वो किंग थियोडोर और ब्लेफुस्चियन आर्मी के बीच खड़ा होता है और एडविन स्टार का प्रसिद्ध गाना वॉर युद्ध गाकर दोनों देशों को शांति का पैगाम देता है। गलिवर की बातों से दोनों रजिया के लोग प्रभावित होते हैं और सालों से चली आ रही दुश्मनी को भुलाकर आपस में हाथ मिला लेते हैं। होरेशियो को उसकी बहादुरी के लिए किंग थियोडोर से प्रिंसेस मैरी के साथ रिश्ता जोड़ने की परमिशन मिल जाती है। अपनी बोट को रिपेयर करने के बाद गलिवर और डार्सी न्यूयॉर्क वापस लौटते हैं। गलिवर अब मेल रूम का वो बुज़दिल क्लर्क नहीं रहा। वो अपनी असली मेहनत और ईमानदारी से एक कामयाब और लेजिटिमेट ट्रैवल राइटर बन जाता है। कहानी के आखिरी सीन में गुलिवर एक नए ट्रैवल असाइनमेंट से लौटने के बाद डार्सी का हाथ थामे उसे लंच पर ले जाता है। एक मुस्कान होती है और उनका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है।